आज क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। बीजीय व्यंजकों पर क्या पढ़ेंगे? संक्रिया क्रियाएं। ठीक है, बीजीय व्यंजकों पर क्या पढ़ेंगे? संक्रियाएं। बीजीय व्यंजक जानते हो? नहीं जानते है ना? तो बीजीय व्यंजक क्या होता है इसको पहले देख लो, है ना। बीजीय व्यंजक जैसे 2x लिख दिया, है नहीं, जिसमें क्या होता है? चर, और एक क्या होता है? अचर। इसमें पता है नहीं, ये चर कौन है तुम्हारा? x, और ये क्या होता है? अचर। चर का मान बदल सकता है नहीं, लेकिन अचर का मान बदल नहीं सकता। ठीक है, यही पता है ना? अभी तक जानते हो ना इसके बारे में? ठीक है, तो ये चर और अचर के बारे में। और इन दोनों के बीच कौन सा चिन्ह रहता है? गुण, है ना। इसके बीच क्या रहता है? गुना रहता है ना। इसका मान कोई भी हो सकता है ना, 2 4 6 x का मान, और इसमें y भी लिखूंगा तो वही चर ही कहलाएगा। ये p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो उसके जगह, है ना। चर की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग क्या करेंगे? संक्रिया करेंगे, है ना। मतलब इसको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ऐसा कुछ करेंगे। अभी तक तुम लोग है ना, जैसे 5 धन 3 ऐसा करके कर रहे हो, है ना, जोड़ना घटाना, या ऋण ऐसा करके करो, तो इसका आंसर कितना आएगा? ऋण 2 ऐसा आएगा ना। ऋण 5 धन 3 ऋण 2 आएगा ना इसका आंसर। ठीक है ना। तो ऐसा किए हो अभी तक? किस में किए हो? संख्याओं में किए हो। किस में किए हो? संख्याओं में किए हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे? ऐसी संख्या में करेंगे जिसमें क्या होगा? चर भी रहेगा, है ना। उसी को हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे, है ना। जैसे कि मैं लिख दिया PQ ना 5Q 5P धन 6P ऐसा करके, मतलब कुछ ऐसा लिख दूंगा मैं, है ना। कोई भी संख्या लिख देंगे ऐसा। ठीक है, जैसे कि x का वर्ग धन 5x धन 3x, तो इसको हल कीजिए, ऐसा करके दिया रहेगा, है ना। तो ये सब जोड़ना, इसमें और कोई संख्या दिया रहेगा, है ना। इसको 2x के घात 2 धन 3x धन 5 को जोड़ो, ऐसा करके बोल दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हमको मतलब जोड़ना, घटाना और गुना भाग करना है हमें, है ना। जो चीज़ बोलेगा, जैसा जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे, और गुना करने के लिए बोलेगा तो गुना करेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग। किसके बारे में? बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नहीं, पूरा जो चैप्टर में दिया है तुम्हारे बुक में उसको पूरा कंप्लीट, है ना, करेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे उसको घटाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण दिया है, उदाहरण है ना, पहला उदाहरण है 5x धन 6y। क्या दिया है? 5x धन 6y। और क्या बोला है? और 2x धन 2y, 3x धन 2y, 3x धन 2y। इसको क्या बोला है? और, है ना। इन दोनों को क्या करना है? जोड़िए। इसको क्या करना है? जोड़ना है ना। इसको क्या कर रहा है? बोल रहा है जोड़िए करके। ठीक है, तो ऐसा जब आएगा तो अब ध्यान देना। ठीक है, इसको कैसे जोड़ोगे? ऐसा लिखोगे 5x धन 6y और 3x धन 2y, ऐसा यहाँ पे जोड़ देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 8x धन 6 2 8y, ऐसा बनाना है। ठीक है, लेकिन ये तो सरल है, ऐसा लग रहा होगा, है ना। लेकिन इसमें समझना है, क्या है, चीज़ें समझना है कि ये इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा, या इसके साथ ये क्यों नहीं जुड़ा, है ना। तो इसमें एक चीज़ें याद रखना तुमको, है ना। तुमको क्या करना है? एक चीज़ बस समझना है, समान चर ही आपस में जुड़ता या घटता है। मतलब सजातीय चर ही आपस में क्या होता है? जुड़ता या घटता है। जैसे x है, खाली x है, तो ये क्या होगा? केवल x वाले के साथ ही जुड़ेगा, ऐसा y वाले के साथ नहीं जुड़ जाएगा। समझ आ रहे हैं? ठीक है, इसको याद रखना। क्या होता है? समान या सजातीय लिख सकते हो, समान या क्या लिख सकते हो? सजातीय चर ही आपस में क्या होता है? जुड़ता या घटता है। ठीक है, मतलब x, हमको ये संख्या को नहीं देखना है, ध्यान देना, है ना। 5 3 2 जो भी रहे, हमको उसको नहीं देखना है। हमें किसको देखना है? खाली और खाली चर को देखना है। x है ना, तो देखोगे x वाला कहाँ पे है करके, उसी के साथ ये जुड़ेगा या घटेगा। अगर इधर भी रहेगा तो भी इसी के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। समझ आ रहा है बात?
है ना। अगर x के घात 2 है ना, x के घात 2 है ना, तो अब देखो ये समान है क्या दोनों? नहीं, ठीक है, समान नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ठो x है ना, यहाँ एक ही x है, तो समान नहीं है तो नहीं जुड़ेगा वो। समझ आ रहा बात? ठीक है, इसमें इसका मतलब ध्यान देना, कुछ भी अगर अलग बिलग हुआ है ना तो नहीं जुड़ेगा। एकदम क्लियर होना चाहिए कि दोनों सेम टू सेम रहे। संख्या को नहीं देखना है, किसको देखना है मेरे को? चर को देखना है, ये चर को, इधर ये चर को, है ना। तो ये y है, तो यहाँ पे और कोई y वाला है क्या इसमें? है ना, ये 2y, तो 6y है और ये 2y है, तो जुड़ जाएगा ये, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8y। उसी प्रकार ये अगर नहीं रहेगा तो कितना हो जाएगा? 5x और 3x, तो दोनों सेम सेम दिख रहा है ना ये, तो ये जुड़ जाएगा 8x ऐसा करके। अब समझ आया? तो ऐसा जोड़ना है आप लोग को, ठीक है। चलो, है ना, अब आगे देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखें कि सवाल में आए सीधा। दूसरा उदाहरण, हाँ, दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं ना। क्या दिया है? 5x y धन 3x, नहीं x नहीं है, 3z है। हाँ z है। क्या है? 3z में क्या जोड़ना है? 8z धन 7xy को जोड़ना है ना। मेरे क्या करना है? इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, है ना? अभी जो लिखाया था वैसा मत लिखना, है ना, वो समझाने के लिए बताया था मैं। कैसे लिखोगे इसको? देखो, 5xy धन 3z, इसको कोष्टक में ले लेना, फिर यहाँ पे धन लिखना, जोड़ना ना। जोड़ने बोला है, जोड़ो या योग बोला है तो जोड़ना, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसको भी कोष्टक में ले लो, 8z धन 7xy, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो। निकिता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ठीक है, तो ये ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक है ना। तो आगे देखो, अब इसको और कोष्टक को हटा दो। अब क्या करेंगे? कोष्टक को हटा देंगे, तो 5xy धन 3z, अब ये धन है तो धन को लिख दिया, फिर ये क्या हो जाएगा? 8z धन 7xy। इतना क्लियर है? अब मैं क्या बताया हूँ कि जैसा इधर xy है ना, इधर चर क्या है मेरा? xy है, तो इधर और कहीं पे xy वाला है क्या? नहीं है? हाँ, कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। 7xy, तो देखो, ये वाला चर और ये वाला चर दोनों समान दिख रहा है। हाँ। तो वो उसी के साथ जुड़ेगा, है ना। तो संख्या को जोड़ दो, 7 5 कितना हो जाएगा? 7 5 13 होता है। 7 5 कितना हो गया? 12xy, है ना। तो ये वाला और ये वाला तो हो गया, जुड़ गया। अब बचा कौन कौन से है? 3z, इसका z है, इसमें भी क्या है? z, तो दोनों समान है चर, तो जुड़ जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11, तो 11z हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। एकदम बना के कहाँ डायरेक्ट, ठीक है, तो ये ऐसा होगा। अब देखो सवाल में आओ, चलो इधर पुस्तक वाला निकालो, प्रश्नावली 9.1, है ना। क्या पढ़ेंगे? 9.1। तुम लोग को चिन्ह परिपाटी बताया था ना मैं? बताया हो ना तीनों लोगों को? हाँ, तो चिन्ह परिपाटी में क्या बताया था? चिन्ह बताया था कौन जुड़ता है, कौन घटता है, और कौन सा चिन्ह रहता है, ऐसा करके बताया था, है ना। हाँ, तो उसी के आधार पे ये सवाल बनेगा, है ना, क्योंकि हमें चिन्ह को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जोड़ना है तो जोड़ ही दे, ऐसा नहीं। हाँ, निकाल के देख ले रहा हो अगर याद नहीं है तो, है ना। चलो, पहला का आंसर क्या आएगा तुम्हारा? बताओगे कौन? 2pq में क्या जोड़ना है मेरे को? 7pq। दोनों का चर समान है कि अलग अलग है? समान है, तो जुड़ेगा। कितना हो जाएगा? 9px। कितना होगा? 9px। हाँ, 9px नहीं, q है वो, 9pq। ठीक है, पहला का उत्तर हो गया। समझ आया ना? सरल है नहीं?
हाँ, अब यहाँ से कठिन लगना चालू हो जाएगा। दूसरा में है 2xy, है ना, क्या है? ऋण 2xy ऋण 4xy, ऋण 4xy। और किस 8xy इसको क्या करना है? 8xy को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। 8xy, है ना, तो अब जोड़ना है। अब तुमको क्या करना है, ध्यान देना। 2xy है, इसमें सभी भी xy है ना, घात बात तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है, ठीक है। तो xy सभी में xy हुए है, तो सभी जुड़ेगा या घटेगा चिन्ह के हिसाब से ना। तो ये देखो 8 और 2 10 हो जाएगा, हाँ जुड़ेगा नहीं है? हाँ। 8 और 2 10। अब 10 में क्या करोगे? 4 को घटाओगे क्योंकि ऋण है ये, है नहीं? तो पहले लिख दो 10xy ऋण 4xy, तो कितना होगा रे? 6xy, गुड, है ना, ये आंसर है इसका। समझ आ रहा है? लिखने की बात नहीं है ना? हाँ, लिखने की अगर इच्छा करे तो वीडियो को देख लेना और वहाँ से लिख लेना, ठीक है? आजू बाजू के जोड़ सकते हैं। कुछ भी जोड़ सकते हो अगर चर समान है तो, ठीक है। ई नंबर का देखो, ई नंबर x धन y ऋण z क्या है? x धन y ऋण z x अल्प विराम है क्या वहाँ पे? ये पहला पद हो गया, है ना। देखो 3 ठो दिया है, 3 पद दिया है इसमें, है ना। हाँ। x धन y ऋण z, है ना, अल्प विराम दिया है तो अलग पद है वो। x ऋण y ऋण z, है ना। मैं क्या मतलब इसमें जोड़ना है, मैं तीनों को आपस में जोड़ना है। x ऋण y ऋण z, और के बाद क्या दिया है? और y धन धन z हाँ ऋण x ऋण x, ठीक है। तो इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ कोई संख्या दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो कौन सी संख्या रहता है? 1। सब में 1 1 है मान के चलो, है ना। अगर चर के सामने कोई संख्या नहीं रहता तो उसको हमें 1 मानना है, ठीक है। तो 1 1 सा, और इसके साथ और कौन है? ये भी है, तो दोनों धन धन में है, हाँ है नी। तो धन धन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा नहीं? हाँ 1 धन 1 कितना हो जाएगा? 2x 2x। और ये ऋण है तो घटेगा इसमें, हाँ। तो 2x में क्या करोगे? 1 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 1x 1 1 बचेगा। तो 1 1 को क्या लिखूंगा? खाली 1 लिखा मैं, है ना। या ऐसा भी कर सकते हो, ये कट जाएगा, ऋण 1 और धन 1 कटा तो खाली 1 बस बचा, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। उसी प्रकार देखो ये y है, धन y है, हाँ। और कहीं पे धन y है, हाँ। ये धन y है, तो दो y हो जाएगा ना ये। हाँ। अब 2y में 1 घटेगा, ये ऋण y है ना, हाँ। तो 2y में 1 y घटाओगे तो कितना होगा? 1y 1y, है ना। तो ये कटा मेरा, ठीक है। इतना समझ आया, है ना। अब देखो जेड वाला देखो, ये ऋण 2 ऋण में और 1 धन में 2 ऋण में है और 1 धन में, तो इसको धन और ऋण को काट दो तो कितना बचेगा? अच्छा, यहाँ पे बचेगा ना धन y और ये ऋण z, ऐसी आएगा ना। ये समझ आया ना। ये देखो ऋण z और धन z कट गया, ऋण z और धन z कट गया, तो क्या बचा? ऋण z। सर y y कैसा? धन y 2y हो गया और 1y घटेगा तुम्हारा, यहाँ पे ये वाला y घटेगा, या इसको काट दो यहीं से धन और ऋण को, ठीक है। तो इतना आएगा आंसर। ये भी समझ आया? हाँ समझ आया ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, तो मतलब लिखने के लिए समय नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग, है ना, देख लेना। आखिरी सवाल देखो एच नंबर का, आखिरी सवाल है एच नंबर का, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, देखो समझो थोड़ा सा। x घात बोलते हैं सर उसको? हाँ, x के घात 2, क्या दिया है? x के घात 2, y के घात 2, धन 3x के घात 2, ऋण 7, है ना। और अल्प विराम है, मतलब इसमें जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है ना अपने को? क्या जोड़ना है? ऋण है, ऋण 5x है, तो इसको कोष्टक में लेओगे, है ना। ऋण 5x, 5x के घात 2, y के घात 2, ऋण 5x धन 7, ठीक है। पूरा नहीं दिखा सर, ब्लैकनेस अब बड़े कर सर।
चलो है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे आगे, जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो वही अपना कोष्टक को पहले हटाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा x के घात 2 और y के घात 2, धन है तो धन लिख दिया, 3x के घात 2 ऋण 7, ऐसा है ना। अब ये देखो, ये ऋण है और ये क्या है, धन। तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है ना, नियम पढ़े हो ना। तो धन और ऋण क्या हो जाएगा, ये ऋण 5x के घात 2 और y के घात 2, है ना। ये ऋण 5x धन 7, है ना। तो आप लोग को बताया था मैं क्या, किससे इसके जैसा कोई रहेगा वही उसके साथ जुड़ेगा या घटेगा, है ना। तो इसके जैसा कौन दिखा तुम लोग को, ये वाला दिखा, है ना। और यहाँ पे मतलब ये धन में है और ये ऋण है ना। तो धन और ऋण क्या होता है, घटता है नहीं। तो यहाँ पे देखो ये 1 है मान के चलो, है ना। और यहाँ पे क्या है, 5। तो 1 में 5 घटाओ कितना होगा, हाँ 4, है ना। ऋण 4 कितना होगा, ऋण 4 कितना हो जाएगा, ये ऋण 4x का वर्ग और y का वर्ग। समझ आया ना। ये 5 में 1 घटाओगे तो नहीं होगा इतना, है ना। और चूंकि बड़ा वाला तुम्हारा धन में है तो उसका चिन्ह लगता है, ऐसा बताया था मैं। तो ये है ना, समझ नहीं आया तो चिन्ह परिपाटी एक बार और देखना। ठीक है, वीडियो भी डाला है, चिन्ह परिपाटी का डाला हूँ मैं वीडियो, है ना, उसको भी देख सकते हो। या तुम लोग को बताया भी था, कापी अपना नोट किया, उसको देख लेना एक बार, है ना। क्योंकि आगे चिन्ह से संबंधित ही सवाल रहेगा, है ना। घटाना में तो ज़्यादा मायने रखता है चिन्ह। अब देखो x के घात 2 वाला कहीं पे है क्या, x के घात 2 वाला कहीं पे है क्या, नहीं है। तो जस का तस लिख दो, क्योंकि उसके साथ कोई जुड़ने या घटने वाला नहीं है ना। तो 3x के घात 2 है तो 3x के घात 2 इतना लिख दिया मैं, है ना। अब देखो ये ऋण 7 है ना। और उससे पहले और देखो, ये खाली एक सवाल है, ऋण 5x, तो इसके साथ इसके जैसा और कोई है 5x जैसा, नहीं। तो उसको भी लिख दो, तो भी ऋण है, तो ऋण 5x। ठीक है, अब देखो ऋण 7 और ये धन 7 तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा अपना। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, यही आंसर है। अब इसको क्या करो तुम लोग, नोट करो।